इस पे तो बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। स्विच ऑन कर देती हूँ। 1 2 3 4। ओहो क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चेयर है। तुम जब भी यहाँ आते हो सिर्फ टॉयज ही देखते हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो पूछेगा, मैम आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? कैसे पहचान लियो? शक्ल तो उनसे कुछ कुछ मिलती है। वही करेंगी मॉम जो हम लोग यहाँ पर करने आए हैं, और क्या। मैंने तुम्हें बोला ना, ये तुम्हारी मैम नहीं है। चलो अब मुझे परेशान मत करो, शॉपिंग करने दो। मॉम एक बार और ध्यान से देखिए, वो मात्सुजाका मैडम ही है। वाह कितनी अच्छी है। मैं भी थोड़ी देर बैठकर इस पर आराम करती हूँ। ये मेरी बगल में क्यों बैठ रही है? दूसरी तरफ क्यों नहीं जाती? ये लोग गए कहाँ? चलिए मॉम मिलकर आराम करेंगे। शिनचैन तुम दूसरी चेयर पर भी तो बैठ सकते हो ना। अकेले बैठने में डर लगता है, प्लीज बैठने दीजिए ना। लगता है इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं। इस बटन को दबाती हूँ। ये तो बहुत ही आरामदायक है। मैं भी करूँगा। मजा आ गया। आपकी सारी थकावट दूर हो गई ना। चलिए फिर से देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना वो तुम्हारी मैम नहीं है। वैसे भी ये सब बातें छोड़ो और इस चेयर पर आराम करो। हाँ, अगर मैं इनकी बातें सुनती रही तो मैं मसाज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। हाँ, एक आइडिया आया। ऐसा करती हूँ, मैं अपना मोबाइल निकाल कर गाने सुनती हूँ तो मेरा ध्यान इन पे नहीं जाएगा। इतना आराम तो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मॉम सुनिए ना, मेरे पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे, अब क्या करूं? तुम छोटे हो ना बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ टॉयज की शॉप पर। मैं तो अभी थोड़ी देर यहाँ और आराम करूंगी। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये तो बताओ। आंटी आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं तो कह रही थी कि मैं ये कह रही थी। आप पक्का मेरी मात्सुजाका मैडम नहीं है ना? आयो। रिमोट मुझे दीजिए ना। ये रहा तुम्हारा रिमोट, अब इस पे ऊपर का रेड बटन दबाओ। ये वाला। अरे रुक जाओ, वरना मेरी मशीन खराब हो जाएगी। शरारती बच्चा। अरे सुनिए तो, मैंने तो अभी तक ठीक से मसाज लेना भी शुरू नहीं किया। अंकल को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं मसाज पर फोकस कर पाऊंगी। ऐसा लगता है टाइम खत्म हो गया। मैं तो मसाज करवा ही नहीं पाई। इसका मतलब और आज के 15 मिनट तो पूरे हो चुके हैं, अब आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ, मतलब मैं और मसाज नहीं ले सकती। हाँ? मैं बहुत ही समझदार बच्चा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शिनचैन तुमने अपने कमरे में ये सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है? मॉम मैंने फैलाया नहीं है, मैं तो बस खेल रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है ना तो बाहर जाओ यहाँ से। बाहर जाकर खेल लेता हूँ। मॉम मैं कजामा के घर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखना और टाइम से वापस घर आ जाना। चलता हूँ। शुक्र है ये थोड़ी देर के लिए गया, तो अब जाकर मैं इसका कमरा साफ करती हूँ। हाँ? यो हेलो मुसाई मासी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस बैठकर ये फोटोग्राफी की किताब पढ़ रही थी। बैठा तो तुम यहाँ पढ़ाई करोगे मेरे रूम में? हाँ, तुम यहाँ पढ़ाई करोगे?
मेरा बेड यहाँ आ जाएगा ना? तुम यहाँ नहीं रह सकते, समझे? हर जगह चाहिए। नहीं रह सकते। दीदी आप शिनचैन को कुछ समझाती क्यों नहीं है? वो जिद कर रहा है कि वो मेरे कमरे में रहेगा। तो तुम ही तो मुझे कहती हो ना, जाने दीजिए दीदी, वो बहुत छोटा है, उसे कुछ मत बोलो, उसे डांटो मत। तो तुम ही उसे समझाओ, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वैसे भी तुम दोनों में से कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। ओह शिनचैन, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें मुसाई मौसी के कमरे में रहना है तो वो कमरा तुम्हें खुद ही साफ करना होगा। इसलिए तो मैं मुसाई मौसी के रूम पे गया था क्योंकि मुझे सफाई नहीं करनी। अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो सारी शर्तें माननी होंगी। लालू 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 ला। अब ये कमरा लग रहा है बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? पर मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा शेयर नहीं कर सकती शिनचैन। अगर आप शेयर नहीं कर सकती तो फिर जाकर मेरे रूम में रह लीजिए। लेकिन मौसी मैं बिना कुछ खाए सो नहीं सकता ना। क्या? ये मेरा है, तुम नहीं खा सकते। हाँ मैं बिल्कुल खा सकती। समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। सुनो शिनचैन, मैं यहाँ नहीं हूँ मॉम, कैसे सुन सकता हूँ? हाँ दीदी, हम दोनों को ही भूख लगी थी। अगर भूख लगी थी तो तुम दोनों मुझे भी बता सकते थे ना? हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। तो फिर चोरी से क्यों आए? बिल्कुल ठीक। मुसाई और शिनचैन, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। बोलो, तुम दोनों को ऐसा करना चाहिए था। ओह दीदी, तो आपको गुस्सा आ रहा है? इसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, क्या बात है! आप दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हैं। बात कहूँ मुसाई, तुमने मुझे बिना बताए ऐसी फोटो खींची है ना, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें आज कम खाना मिलेगा। हाँ? ये क्या कह रही हैं आप? मैं मुसाई मौसी के रूम से आ गया, अब मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। और अब से आप मेरी मॉम है, आंटी नहीं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब समझा मैं, मेरे पीछे से घर में ये सब कुछ होता है। मैं तो डर ही गई थी कि शिनचैन सच में मेरे कमरे में रहेगा। पर बेटा, बड़े होकर सब लोग अपने अपने काम खुद करते हैं, इसलिए बड़े होकर तुम्हें और हिमावारी को भी अपने अपने काम खुद करने होंगे। इतने सारे काम करने हैं। अरे अभी नहीं बेटा, बड़े होने के बाद। अरे बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मॉम, आप तो हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी ना, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? चुप करो, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता है। तुम हमेशा ऐसी ही बात करते हो।